क्या कुदरत हमारे साथ कोई अजीब खेल खेल रही है? क्या वन्य जीव संपदा पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? क्या हमारे और आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा है? क्या हम अपने स्वार्थ में कुछ जीवों के साथ अन्याय कर रहे हैं? ये सवाल ऐसे वक्त में खड़े हो रहे हैं जब उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के हमलों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। लेकिन क्या सिर्फ भेड़िए ही इंसानों पर हमला कर रहे हैं? नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जीवों ने इंसानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। बाघ, तेंदुआ, शेर, सियार, हाथी जैसे जीव इंसानों के दुश्मन बन गए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में वन्य जीवों ने ऐसी दहशत फैलाई कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी सकते में हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम उन पहलुओं को समझें कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। स्टोरी स्नाइपर के इस पॉडकास्ट सेगमेंट में हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं मृत्युंजय सिंह जी। मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। अभी देश के बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि वो समझ से परे हैं। मैंने अखबार में जी। इतने ज्यादा वन्य जीव के हमलों हमलों की खबर कभी नहीं पढ़ी। राजस्थान, हम्म। उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, कई ऐसे राज्य हैं जहां एक साथ कई सारे हम्म। जीवों ने जो है अपनी अपने क्षेत्र से निकले हैं वो, और उन्होंने मानव को, इंसानों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ये समझ नहीं आ रहा है कि जी आखिर जी ये क्यों हो रहा है। जी, आप सही कह रहे हैं। ये जो अखबारों के माध्यम से या दूसरे मीडिया का जो स्रोत है उसके माध्यम से जो जानकारियां उभर कर सामने आ रही हैं कि भारत के कई इलाकों में, खासतौर पे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ये सच में चौंकाने वाली भी हैं अपने आप में, और बहुत बहुत ही ज्यादा सतर्क करने वाली हैं, और गंभीर चिंता के का इशारा भी करती हैं वो, खासतौर पे भविष्य को देखते हुए। आपको ये जानकारी होगी कि ये घटनाएं जो अभी बहुत ज्यादा बेतहाशा बढ़ गई हैं, पशुओं के द्वारा इंसानों पर हमले की, तो छिटपुट इस तरह की घटनाएं पहले भी होती रही हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे तमाम वीडियोस भरे पड़े हैं कि कुछ इलाकों में, महाराष्ट्र के ही कुछ इलाकों में देख लीजिए, जहां पर कि नया टाउनशिप बसा है, वहां पर नई कोठियां बनी है, नई बस्तियां बनी है, और काफी पॉश कॉलोनीज। और उन पॉश कॉलोनीज में आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरे के तहत कि उन घरों के चार दीवारी के अंदर दो दो तेंदुए घुस रहे हैं, या कोई वन्य जीव जैसे लकड़बग्घा घुस रहा है। तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं हम इंसानों ने प्रकृति के साथ जो गलत तरीके से छेड़छाड़ किया है, ये इसके लिए उत्तरदायी है। और आपको मैं बता दूं कि इस समय जो एक फॉरेस्ट सफारी का एक चलन जो शुरू हुआ है, वो जी। बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। और फॉरेस्ट सफारी के मामले में होता ये है, चाहे वो आपको ये उत्तराखंड का जो जो भी टाइगर रिजर्व एरियाज हैं, तो उन एरियाज को ले लें, वहां काफी गहराई में, काफी डीप इलाके में जो बाघ होता है वो रहना पसंद करता है। लेकिन जी। वहां पर घर घराती हुई गाड़ियां और ये लोगों का हुजूम, और वहां पर लोग जब पहुंचते हैं, तो देखिए, जो ये वन्य जीव है, खासतौर पे हिंसक वन्य जीव, ये बड़े शर्मीले भी होते हैं, आपको पता जी। जी। होगा। जी। जी। और अमूमन ये इंसानों पर हमले करने से बचते हैं, अगर इंसान बहुत ज्यादा इनके करीब नहीं चला जाए। और इंसान अगर थोड़ी दूरी पर है और इनके करीब सटने की कोशिश करता है, तो इन वन्य जीवों के अंदर पहले ये देखा जाता है कि इंडिकेशन देते हैं कि आप अपनी सीमा में रहो। अगर आप उनसे 10-15 फीट की दूरी पर है, तो चाहे शेर हो या बाघ हो या तेंदुआ हो, तो ये लोग पहले आपको इशारा करते हैं अपने पंजे दिखाकर, अपने दांत दिखाकर और दहाड़ करके, कि आप हमसे एक दूरी बनाकर रहिए। ज्यादा करीब अगर आने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए नुकसानदेह होगा।
इसका साफ तौर पे तात्पर्य है कि ये जो वन्य जीव हैं, वन्य पशु हैं, ये नहीं चाहते कि उनकी टेरिटरी में किसी तरह का डिस्टरबेंस पैदा हो और प्राकृतिक वातावरण के साथ छेड़छाड़ किया जाए। बहुत खूबसूरत डीप जंगल में जाइएगा तो पेड़ों से कैनोपी बने होते हैं, काफी गहरे जंगल होते हैं, जी वहां पर सड़कें बना दी गई हैं, जी। वहां पर गाड़ियां जा रही हैं, ठीक है वो बैटरी ऑपरेटेड है, लेकिन बफर वो जोन लोग के वहां नाम पे, जा रहे हैं, बफर फूड जोन के नाम पे। पैकेट्स लेकर जा रहे हैं। जी। और उन वहां पर लोग उनको फूड ऑफर कर रहे हैं, और उनको कई लोग चिढ़ाते भी हैं ऐसे जानवरों को। और देखने के बाद लोग जिस तरीके से एक्साइटमेंट में प्रतिक्रिया करते हैं, ये सब पशुओं को हैरान करता है, चकित करता है। और नए नए जो टाउनशिप बस रहे हैं, इन टाउनशिप के बसने की वजह से भी क्या हो रहा है कि पशुओं का जो रिहाइश गाह है वो बहुत ज्यादा सीमित होता जा रहा है। तो जी इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में ये मैं कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने अपने शौक के लिए और अपने विलासितापूर्ण जीवन की वजह से वन्य पशुओं के जीवन में जो हस्तक्षेप करना शुरू किया है, यह उसी की परिणति कहीं ना कहीं प्रतीत होती है। अच्छा, मैं आपको राजस्थान की एक तस्वीर बताता हूँ कि राजस्थान में आप सरिस्का नेशनल जी। पार्क गए हैं कभी? आप गए हैं? जी मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन उसके वीडियोस मैंने काफी गहराई से देखे हैं। अच्छा, इस सरिस्का नेशनल पार्क जब आप जाएंगे तो वहाँ 2 दिन ऐसे होते हैं, मंगलवार और शनिवार, कि जब आप जी। अपनी गाड़ी लेकर उस वाइल्ड सफारी के भीतर जा सकते हाँ। हैं। जी और वहां एक अंदर मंदिर है पांडुपोल करके, उस पांडुपोल मंदिर के जी दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं अपनी गाड़ी से। मुझे बिल्कुल ठीक नहीं जी लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे जी बहुत ज्यादा नुकसान होता है, इंटरफेरेंस जी बहुत ज्यादा होता है वन्य जीवों के जी वन्य जीवों की लाइफ में। क्योंकि ये बड़ा लंबा एरिया है जहां पर जी आप जी। खुद ड्राइव करके जा रहे हैं, अपनी गाड़ियों का शोर मचा हम्म रहे हैं। कम से कम मुझे लगता है कि हम्म। अगर मान लो ये ऐसे रूट पर जो वाइल्ड वाइल्ड सफारी होती है, अगर मान ली वो चले तो वो ज्यादा बेहतर है। जी जो जी 2 दिन मैं बता रहा हूँ आपको, मंगलवार और शनिवार, वो अलाउ, जी बाकायदा अलाउ किया गया है कि आप जा सकते हैं यहाँ पर अपनी गाड़ियां लेकर। लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लगता, जी। क्योंकि इंटरफेरेंस है सीधा सीधा, उनके जीवन में इंटरफेरेंस। जब हम इंसानों को ये अच्छा नहीं लगता, तो उन पशुओं को कहाँ से अच्छा लगता होगा जहां पर पेट्रोल और डीजल के धुएं, उगलती हुई गाड़ियां उनके इलाके में प्रवेश करती होंगी, और जिस तरह के शोर होते होंगे। अगर चलिए बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियां उन इलाकों में जाती तो ये बात समझ में आती थी, लेकिन जी ज्यादातर निजी गाड़ियां तो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली ही होती हैं। और जो टूरिस्ट लोग होते हैं वो ऐसी मस्ती के मूड में होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है उनको, उनके हाव भाव को देखकर, जैसे वो पूरी तरह से समागम ही कर लें। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। अभी हाल की घटना है कि गुजरात के वन और पर्यावरण मंत्री के एक रिलेटिव है, तो जी उनका एक रिलेटिव था, मतलब, और शायद वो उनका ब्रदर इन लॉ था, यानी साला था रिश्ते में। तो वो बंदा कहता है कि मैं गिर के लॉयन को करीब से देखना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि गिर के लॉयन ऐसे होते हैं जिनसे कि इंसानों का एक तरह का राफ्ता कायम हो चुका है, जी और दोनों को एक्सिस्टेंस के साथ एक ही गांव में मनुष्य और शेर दोनों ही रहते हैं। अब ये बंदा जो था उसे जो वन्य कर्मचारी थे वो शेर के इलाके में लेकर गए, और एक दूरी से उन्होंने दिखाया शेरों का एक झुंड। अब वो बंदा फोटोग्राफी करने के चक्कर में कहा कि मैं और करीब जाऊंगा, और जब रोकने की कोशिश हुई तो उसने सीधे तौर पे उन लोगों को झिड़क दिया, डांट दिया कि तुम लोगों को मेरे पीछे आने में अगर लग रहा है तो तुम दूर रहो, और लेकिन मैं तो इनके करीब जाऊंगा। अब वो मंत्री का रिलेटिव है, रिश्तेदार है, तो उसे भला कौन रोके। और वो और करीब पहुंचा, वो इतना ज्यादा करीब पहुंच गया शेर के कि शेर ने फिर उसके बाद पलट के बस एक झापड़ उसे दिया, और गेंद की तरह उसका सिर जमीन पे लुढ़कता हुआ चला गया। वो बंदा वहीं पर ढेर हो गया। तो देखिए, जो टूरिस्ट होते हैं ये बिल्कुल ही गैर जिम्मेवाराना तरीके से पेश आते हैं, प्रकृति के साथ भी, और साथ ही साथ वन्य जीवों के साथ। आप तो जानते ही हैं कि भारत में पर्यावरणीय जो समस्याएं पैदा हुई हैं
उनमें आप पूरे पहाड़ी क्षेत्र में चले जाइए उत्तराखंड के, जहां पर की निर्मल शीतल गंगा के ग्लेशियर, हिमालय के ग्लेशियर से निकलता हुआ जल आता है, वहां पर प्लास्टिक की थैलियां और ये टूटे हुए बॉटल्स आपको दिखाई देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कॉर्बेट के जंगल जानवरों के मामले में जब उनका इंटरेक्शन होता है लोगों का, तो उसके साथ डिसिप्लिन से पेश आएंगे? जी लोग बहुत ही ज्यादा उन लोगों को, उन वन्य पशुओं को चिढ़ाते हैं, उनको तंग करने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर मनुष्य के प्रति इरिटेशन की भावना जागृत हो रही है। अन्यथा अभी तक बहुतायत में ऐसा होता दिखाई नहीं देता था। जी लेकिन जी जी अब जैसे सरिस्का की ही बात है, अभी अच्छा रह गई बात कि अभी वर्तमान में अभी के सीजन में क्यों हो रहा है। तो देखिए, जब बारिश का मौसम आता है तो कई ऐसे इलाके में जहां पर कि ये वन्य पशु मांद बनाकर रहते हैं, वहां पर ये लोग, इनके मांद में पानी भर जाता है, इनके रिहाइश गाह में पानी भर जाता है, और वहां से वो अपने इलाके को छोड़कर कई बार इंसानी रिहाइश गाहों में चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद जब इंसानों से इनका मुकाबला होता है, सामना होता है, तो वैसी सूरत में ये खुद भी डरे रहते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए ये हमलावर तेवर अपनाते हैं, क्योंकि कुछ भी है, ये हिंसक पशु हैं। और हिंसक पशु अगर अपने आप को बचाना भी चाहता है तो उसके लिए भी उसके पास एक ही रणनीति होती है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। यानी खुद को बचाने के लिए वो शेर जो है, बाघ है या तेंदुआ है या लकड़बग्घा है या फिर भेड़िया है, तो ये हम्म, खुद को बचाने के लिए हमले का ही सहारा लेंगे। जी तो वही मुझे लग रहा है कि वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश के कई इलाके, जैसे बरेली हो गया, संभल का इलाका हो गया, बहराइच का इलाका हो गया, तो इनके रिहाइश सीतापुर गाह में पीलीभीत। पानी भर जाना, हाँ पीलीभीत का इलाका हो गया। पीलीभीत में तो अक्सर ये सुनने में आता है कि इंसान और शेरों का इलाका बहुत एक दूसरे के करीब हो गया है। कि सुनने में आता है कि वहां पर तो तेंदुआ और बाघ घरों के बाहर सो रहे बच्चों को उनकी खाट से उठा कर ले जाते हैं। पिछले साल तो की मैं ये घटनाएं। मृत्युंजय जी, पिछले साल की जी। मैं एक आपको तस्वीर याद दिलाता हूँ। एक बाघ पूरी जी। रात एक घर की दीवार पर जी। बैठा रहा, पूरे दिन बैठा रहा, हाँ हाँ। और वो जी। दीवार पर टहलता रहा, वो दीवार पर टहलता रहा बाकायदा। पूरा मजमा लगा रहा, जी। उस बाघ ने उनके ऊपर हमला नहीं किया। हालांकि हो सकता है कि वो हाँ उसका पेट भरा हो, इस वजह से हमला नहीं किया। लेकिन ये भी अपने आप में बहुत चौंकाती हाँ। बात कि बाघ इतनी देर तक इंसानों के सामने रहे। हाँ, वो चित्र मैंने भी देखा था, वो तस्वीरों, उन तस्वीरों को मैंने भी देखा था, काफी वायरल हुई थी वो क्लिप्स, वो वीडियो काफी वायरल हुए थे, तो उनको मैंने भी देखा था। और उसमें साफ तौर पे दिखाई देता है कि किस तरह से बाघ बैठा रहता है। तो बाघ सबसे पहले ये एक घर के, जिसमें कि दरवाजा बहुत ज्यादा पुख्ता तरीके से नहीं बना हुआ था, तो पहले चार दीवारी में प्रवेश करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बाघ लंबी छलांग लगा सकता है, तो चार दीवारी के अंदर आता है। फिर उसके बाद वो दीवार पर आराम कर रहा होता है, और जब जी सुबह होती है तो गांव वालों को पता चलता है, तो गांव के लोग धीरे धीरे वहां इकट्ठे होते हैं, और बाघ बाकायदा दीवार के ऊपर खड़ा होकर कई तरह के पोज देता है। फिर उसके बाद वन्य विभाग के लोग आते हैं और उसको ट्रैंकुलाइज करके फिर वहां से वो उसको ले जाते हैं। तो ये भी देखने में आया था। हालांकि बाघ देखिए उतने लोगों पर हमला कर नहीं भी कर सकता है, क्योंकि लेकिन इतना तो जरूर तय है कि जिस तरीके से मैनेजमेंट किया जा रहा है इंसानी रिहाइशगाह का और हिंसक वन्य जीवों के रिहाइशगाह का, वो बहुत ही गलत तरीके से किया जा रहा है। सही तो ये होता, एक बाड़ लगा दिया जाता, और बाड़ लगा देने के बाद ये सुनिश्चित किया जाता कि इंसानों की बस्तियों में ना आए। साथ ही साथ इंसानी बस्तियों का जो एक्सपेंशन हो रहा है उसमें, और जो हिंसक वन्य पशु हैं या कोई भी जो जंगल का इलाका है, उसके बीच में अच्छी खासी दूरी का होना बहुत जरूरी है। और ये भी सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है कि वन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर आम लोग बहुत ज्यादा डीप जंगल में न जाएं। और खास तौर पे जो ये टूरिस्ट हैं, इनकी गतिविधियों को कर्ब करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लोग प्लास्टिक लेकर नहीं जाए। हालांकि कई सारे ऐसे जो
पशु अभयारण्य हैं, उन पशु अभयारण्यों में प्लास्टिक और दूसरे ऐसे हार्मफुल चीजों को ले जाने पे पाबंदी है। लेकिन जो आपने सरिस्का का ही उदाहरण बताया कि 2 दिन लोग अपनी गाड़ियों में वहां जा सकते हैं, तो इन सभी चीजों को तो देखकर यही लगता है कि वन्य पशु कहीं ना कहीं इरिटेट हो रहे हैं। और देखिए, पर्यावरण में भी जो परिवर्तन आ रहा है, इसका असर अगर पहाड़ पे हो रहा है, नदियों पर हो रहा है, तो वन्य पशुओं पर भी हो रहा है। बिल्कुल। तो वन्य पशुओं का जो टेम्परामेंट है, कहीं ना कहीं वो भी बिगड़ रहा है। और पहले ये वन्य पशु इंसानों को जिस रूप में देखा करते थे, उस रूप में वो अब नहीं देखते, और वो सीधे तौर पे हमलावर होते हैं। वरना पहले इनका एटीट्यूड ये हुआ करता था कि इनकी कोशिश होती थी कि इंसानों पर ये हमले न करें। अच्छा, अभी कुछ अखबार में पढ़ रहा था, तो उसमें एक जगह पर रिसर्च में ये कहा गया था कि वाइल्ड लाइफ जो भारत में बची है, नेचुरल हैबिटेट बाघों के लिए, जी तेंदुओं के लिए, वो सिर्फ 13% है। ये बात अपने आप में हाँ, वाकई चौंकाने वाली है। जी जी। देखिए, जंगलों की कटाई और अवैध रूप से जो अभी तो हाल में बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज आई हैं और कई सारे वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी बने हैं, जिनको देखकर लगता है कि वन्य जीवों के प्रति समाज का नजरिया कैसा है, और वो भी सरकारी जो तंत्र है और हमारे जो राजनीतिक सत्ताधीश हैं, उनका नजरिया कैसा है। इन सभी चीजों को देख करके अभी हाल में एक बाघिन या शेरनी नाम से एक वेब सीरीज आया था विद्या बालन का, तो उसमें भी ये देखने को आया। या फिर अभी कुछ दिन पहले ये रवीना टंडन का एक आया था वेब सीरीज, तो उसमें भी जो जंगल में जितने तरह के अवैध गतिविधियां चलाई जा रही हैं। देखिए, जंगल जो है वो संपत्ति का एक अगाध भंडार है, जी बहुत ही बड़ा भंडार है। और देश में पैसा बनाने के लिए तो लोग नदियों को भर के और उसके रेते पर बंगले बना रहे हैं, अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। जी तो जी जी। जंगल की संपदा को लूटने को लेकर के जंगल के अंदर माइंस भी होते हैं, इसकी भी संभावना निकालने की कोशिश की जा रही है। जैसे आपको एक बहुत अच्छा वेब सीरीज का मैं उदाहरण देता हूँ, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें कि ये परेश रावल का बेटा है, उसने वहीं से इसका डेब्यू भी किया था, और आशीष विद्यार्थी रहते हैं। और वहां पर पता चलता है कि उस वन क्षेत्र में कोई बहुत महंगा किस्म का मिनरल उपलब्ध है, जिसका कि यूरेनियम एनरिचमेंट में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और उसको हासिल करने के लिए वो इंडस्ट्रिस्ट लोग किस तरह की कवायद करते हैं। तो वो सब चीजें जो दिखाई जाती हैं, कहीं ना कहीं उसका संबंध हकीकत से भी होता है। और बॉक्साइट के खान भी बहुत सारे जंगल में हैं, बहुत तरह के दूसरे किस्म के इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी जंगल में हैं। इनका पता लगाने के लिए भी जंगली इलाकों को भीतर से कितना खोखला किया जा रहा है, हम और आप यहाँ बैठकर नहीं बता सकते। लेकिन इसका साफ तौर पे असर पड़ रहा है, जिस तरह से जंगल श्रिंक होते जा रहे हैं, क्षेत्रफल सिमटता जा रहा है। और इसकी वजह से वन्य जीव जो हैं वो अपने रिहाइश गाह से निकलकर और इंसानी बस्तियों में अक्सर घूमते जा रहे हैं। हाल ही में हम लोगों ने पिछले 1-2 वर्ष पहले की कोई घटना थी, जिसमें क्या बताइए, नोएडा के किसी रिहाइश गाह इलाके में, वहां पर इंसानी बस्ती में, जहां पर की पॉश इलाका है, अपार्टमेंट्स में एक तेंदुआ जी घुस गया था। जी जी जी। महाराष्ट्र में ऐसे बहुत सारे अपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जहां पर दिखाई देता है कि जिस तेंदुआ सोसाइटी का आप भीतर जिक्र आया कर और रहे हैं वहां वो से। हमारे घर के ठीक बगल में थी। जिस सोसाइटी का आप जिक्र अच्छा, कर रहे हैं बताइए वो हमारे घर से बिल्कुल, ये मानिए 400 मीटर। बताइए। तो इतनी कम दूरी पर अगर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो रिहाइश गाह जो बसाया गया है, जो बस्ती बसाई गई है या टाउनशिप जो बसाया गया है, वह वन क्षेत्र के कितना करीब होगा कि वहां तेंदुआ आ जा रहा है। महाराष्ट्र में आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे वन क्षेत्र के की सीमा पर अपार्टमेंट्स बने हैं, हाउसिंग सोसाइटीज बनी हैं, जिनमें अक्सर दिखाई देता है कि तेंदुआ घर में आया और उसने बाहर से उस घर के
पेट यानी कुत्ते को वो उठा करके वो अपने और लेकर चला गया। इतना ही नहीं, पुणे और दूसरे इलाकों में भी ये दिखाई देता है कि जंगल से सटे इलाके में जो बस्तियां हैं, माने जो कस्बे हैं, उन कस्बों के बाजार में फुटपाथ पर सोए लोग हैं और उन लोगों के बीच से उनके बच्चे को तेंदुआ उठाकर ले जा रहा है। जी जी जबकि जी। देखने में साफ तौर पे लग रहा है कि वो तो एक इंसानों की एक बहुत अच्छे तरीके से बसी हुई बस्ती है, लेकिन फिर भी वहां पर तेंदुआ अगर पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने उनका घर छीना है और जी। इसी वजह से वो हमारी जिंदगी का सुख चैन कहीं ना कहीं छीन रहे हैं। इस सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी। अगली कड़ी में फिर होगी हमारी मुलाकात। साथ ही हम अपने दर्शकों के लिए कुछ खास अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। फिलहाल स्टोरी स्नाइपर के पॉडकास्ट सेगमेंट में इतना ही। नमस्कार।